बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखम् दातार मुक्तम पुरुषम पुराणो चरणार बिंदम सततम नमामि, चरणार बिंदम सततम नमामि। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय सद्गुरु श्री स्वर्णदेव, सक्त भक्त के स्रोत माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सद्गुरु के शरण में जो व्यक्ति आ जाता है तो संसार की आसक्ति से बच जाता है, आसक्ति के बंधन छूट जाते हैं। जिसने सद्गुरु की शरण ली है तो सद्गुरु जो हैं वो हमको सौदा देते हैं, उस सौदा को आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं। और संसार की आसक्ति में जो आदमी बंध जाता है तो आसक्ति सद्गुरु आपकी छुड़ाते हैं। फिर सौदा क्या मिलती है? सौदा मिलती है, सद्गुरु बताते हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है तो स्वरूप आसक्ति के बंधनों से ढका हुआ है। तो आसक्ति हटाने के लिए सद्गुरु प्रेरित करते हैं। जिनको सद्गुरु नहीं मिले तो समझ लो कि संसार में कोई आपका बोझा हल्का करने वाला नहीं। तो जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल दवदिस धाय, आंखन सूजे बाबरा घरजर घूर बताए। जिसको साचा सद्गुरु में नहीं मिल पाते हैं तो व्याकुल कहते चारों दिशा में तो दौड़ लगाता है, भटकता रहता है, लेकिन फिर भी उसको बोध नहीं हो पाता है। बोध क्यों नहीं हो पाता है? कि सच्चे जोहरी सद्गुरु मिल ही नहीं पाए। सच्चे जोहरी सद्गुरु मिल जाते तो बोझ हल्का हो जाता। तो उस सत्य को नहीं समझ पाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में आंच लग जाए और पानी डालो घूरे पर, तो जहां आंच लगी वहां पानी डालना चाहिए घर पर के घूरे पर डालो? जहां आंच लगी वहां पानी डालना चाहिए, लेकिन हम डाल रहे हैं कहां? घूरे पर। इसी प्रकार से दरी कहूं ढूंढे कहूं, दरी कहूं ढूंढे कहूं, वस्तु न आवे हाथ, और वस्तु हाथ जब ही मिले जब बेदी ले ले साथ। तो दरी तो कहूंगा ढूंढ कहूं रहे, आंच तो कहूं लगी है, लेकिन पानी डाल रहे हैं हम कहां? घूरे पर। इसी प्रकार से आंच लगी है हमारे अंदर, काय की? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, और पानी डाल रहे हैं बाहर। तो बाहर पानी डालने से अग्नि बुझाएगी, हमारे अंदर है, अंदर पानी डालो। अब विचार करोगे अंदर पानी क्या डाला जाएगा? तो विचार रूपी जल डाला जाएगा। तो विचार रूपी पानी डालोगे तभी अग्नि शांत होगी। तो सद्गुरु ऐसे मिल जाए, जोहरी मिल जाए, और सद्गुरु जोहरी मिल जाए, वो ही हमको युक्ति बताएंगे। तो धीरे धीरे हम सद्गुरु की शरण में जा करके, और ये बात हमको सबको सीखना चाहिए। तो हम सीखते 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 तो सद्गुरु ने कहा है, जो तू चाहे मुझे को छाण सकल की आस, और मुझे ऐसा हो रहे हो सो सब सुख तेरे पास। तो मुझे का अर्थ होता है, जैसे सद्गुरु बताते मेरा जैसा होना चाहता है तो संसार की आसक्ति को छोड़ दे। जैसे मैं हूं इसी प्रकार से आपको बोध हो जाएगा। आपको बोध हो जाएगा तो जैसे मैं हूं वैसे आप भी हो सकते हो। तो हम सद्गुरु में, लेकिन हमारे जोहरी होने चाहिए। कितने भी गुरु बना लो कोई पाप नहीं होता है।
दत्तात्रेय के प्रमाण आया 24 गुरु दत्तात्रेय ने किए, लेकिन जब तक गुरु करो 10 पांचा और तब तक ब्रह्म हो नहीं सांचा। तो गुरु कितने ही कर लो कोई पाप नहीं, जो गुरु बताते हैं और उस बात को समझनी चाहिए कि सत्य सत्य क्या है। डॉक्टर कितने भी कर लो कोई पाप नहीं, बढ़िया डॉक्टर वही होता है जो हमारे रोग को मिटा देता है। इसी प्रकार से बढ़िया गुरु वह होता है सदगुरु जो हमारे भ्रम रूपी रोग को मिटा देता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा भ्रम छूट जाता है और भ्रम हमारे जो छुटा देते वो ही हमारे सदगुरु पक्के होते हैं। लेकिन बुराई उनकी भी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक जिसने गैल देखी वहां तक मार्गदर्शक बताते सभी। लेकिन अपने विचार से तो सोचो, ये सत्य का सत्य है। जब तक देखूं न अपने नैना और तब तक मानो गुरु का कहना। प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्षम प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने विवेक से देखें, विवेक से जानें और विवेक से विचार करें। कहें कबीर ते बाँचे है जाके हृदय विवेक। सदगुरु कहते हैं वो ही बच पाते संसार सागर से जिसके अंदर हृदय के अंदर विवेक होता है। और विवेकहीन होते वो व्यक्ति संसार में डूब जाते हैं। तो विवेकहीन नहीं होना चाहिए, विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए। तो इसी प्रकार से विवेक से आप विचार करोगे कि वास्तव में ये सत्य है क्या असत्य है। अपने निर्णय से विचार करना चाहिए और निर्णय से विचार करके तब बात पर टिकना चाहिए सत्य का सत्य है। और बिगड़ निर्णय बिगड़ विचार के हम आज मान बैठते हैं। मान मान बंधन में आवा और निज कर्तव्य में आप बनावा। अपने बनाए हुए बंधन में जी फंस जाता है। तो इसी प्रकार से लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो सदगुरु तो सच्ची शिक्षा बताते हैं, लेकिन सदगुरु की सच्ची शिक्षा न मान करके और हम औरों के हाथ बिक जाते हैं। जिसने कहा उसी प्रकार से हम वहां पर टिक जाते हैं। लेकिन विचार करो, बोध करो। जब तक अपने आप से विचार निर्णय न करोगे तब तक बात सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाओगे। तो अपने विचार ये आंख दोनों खोलनी चाहिए, विचार और विवेक की। विवेक और विचार रूपी आंख से निर्णय कर करके, यही तुम्हारी दो अंदर की आंख है, दो बाहर की होती। बाहर की सब जानते हैं, अंदर की आंख कोई नहीं जानता है। तो बाहर की आंख को बंद करके और अंदर की आंख खोल करके विचार करके और अपना कल्याण करना चाहिए। इन्हीं बाड़ी पर ब्राह्मण बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।